स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने 4.3 के 3 सम कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट सम, हाउ टू सॉल्व स्टेटमेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.3 आप निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 4। मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूं। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल को बोलते हैं व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद पश्चात या बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु आपने ज्ञात करनी है। जब भी हमें प्रेजेंट एज रहमान की या किसी की भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रेजेंट एज निकालने के लिए बोला जाता है तो उसी को आपने अज्यूम करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान विल बी X ईयर्स, और हिंदी वाले X वर्ष। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले की बात है। यदि मान लो मैं ये कहता हूं अब मेरी आयु 33 वर्ष है, 3 वर्ष पहले मैं कितने वर्ष का था, तो आप क्या करेंगे, 3 वर्ष कम कर देंगे मेरी आयु में से। ठीक उसी प्रकार से रहमान की वर्तमान आयु हमारे पास X वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या थी, तो प्रेजेंट एज में से 3 वर्ष उसके कम कर दो, तो ये आपकी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु हो जाएगी। इसी प्रकार से आपने 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या पश्चात रहमान की आयु, अब बाद की बात करते हैं तो ऐड कर देते हैं, तो X + 5 वर्ष। अब यहां पे प्रश्नानुसार में 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद इनकी आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 आपको दिया गया है। तो स्टेटमेंट्स को आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, ध्यान से समझना है। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/X - 3, X + 5 का व्युत्क्रम करेंगे तो X + 5 हो जाएगा। दोनों की आयु का योग आपको 1/3 दिया गया है। ये थर्ड सम टाइप हो गया है। जैसे आपने पिछली वीडियो में थर्ड सम को सोल्व किया था, ठीक उसी प्रकार से एलसीएम ले लो। टेकिंग एलसीएम X - 3 X + 5, X - 3 है तो X - 3 नहीं लेंगे, X + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे X + 5, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। X + 5 है, अब X + 5 को छोड़ दो, X - 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई तो X - 3 पहुंच जाएगा। ये आपका यहाँ पे 1/3। अब आपने देखा X भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी X पॉजिटिव है, तो दोनों X सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। 2X, 5 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, तो 5 में से 3 चला गया तो 2 बच जाएगा। बड़ी वाली वैल्यू का साइन साथ में आता है। X को X से मल्टीप्लाई किया तो X²। जब आप X को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, X को 1 टाइम इसके साथ, जब X को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 5X, और 3 को x के साथ किया -3x, तो 5 में से 3x चले जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा, इसलिए 2x बच जाएंगे। 5 3 जा 15,
1/3। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो 1 के साथ तो इटसेल्फ यही आ जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 3 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6। अब राइट साइड से दोनों वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे 2x है, वहां से माइनस का 6x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 15 ऑलरेडी पहले से ही है, प्लस का 6 इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, x² माइनस का 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करने के आपने 2 या 3 वे सीख लिए हैं। एक तो पेयर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप बना सकते हैं, ऐसे पेयर आपने फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 21 बन जाए और उनका डिफरेंस 4 बन जाए, तो 7 3 जा। अब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21 बन रहा है, अगर 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका 4 बच जाएगा। तो अब बात आती है साइन की। अब आपने माइनस के 4 बचाने हैं तो बड़ी वैल्यू का निशान माइनस का कर देंगे। तो अब ये इसको हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं आगे, x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। जिसको पेयर बनाने में समस्या है उसके लिए मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको द्विघात सूत्र कहते हैं, उसका भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पेयर हमें मिल गए हैं, तो वो लिख लेता हूं मैं। ये मेथड आपको थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा तो इसलिए आप इसका फॉलो कर सकते हैं यदि आपको पेयर मिल जाते हैं, अन्यथा आप ABCD वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपने x कॉमन लेना है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 7 प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सेम ब्रैकेट को कॉमन ले लिया x माइनस 7 को, तो इससे पहले आपका x चल रहा है, इससे पहले आपका प्लस 3 है और इज इक्वल टू 0। जब आप x माइनस 7 को इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 7, और जब आपने x प्लस 3 को इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। तो माइनस 3 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि कभी भी आयु नेगेटिव नहीं हो सकती है। और रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x अर्थात रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7 वर्ष। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस लाइन को आप बाद में रिपीट लिख कर दें, रहमान की वर्तमान आयु इस प्रकार से, रहमान की वर्तमान आयु इज इक्वल टू x, और ये क्या आया है 7 वर्ष, 7 ईयर। तो आपका ये 7 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। तो एज वाला कोई भी क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो उसमें आपने प्रेजेंट एज मानकर चलनी होती है। इससे जो नेक्स्ट सम है उसमें एक लड़की है जिसका नाम शेफाली है। उसने गणित और अंग्रेजी में कोई टेस्ट दिया है और दोनों के अंकों का योग 30 दिया है। यदि उसको गणित में, मैथमेटिक्स में यदि उसको 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन, वो 210 अर्थात 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपने जो स्टेटमेंट होती है उसको बड़े ध्यान से पढ़कर समझना होता है। जब तक आपके समझ में स्टेटमेंट नहीं आएगी तो आप अच्छे से मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक लड़की है जिसका नाम शेफाली है, 2 टेस्ट उसने दिए हैं, एक टेस्ट गणित का है और एक अंग्रेजी का, और दोनों विषयों में उसने कितने अंक प्राप्त किए हमें ये पता करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स, लेट द नंबर
गॉट बाई शेफाली इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू एक्स। शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, तो टोटल 30 था, 30 में से गणित वाले अंक अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे अंग्रेजी के अंक रह जाएंगे। तो दोनों का जो गुणनफल है उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। अब यदि गणित में उसे 2 अंक अधिक मिलते, यदि गणित में x अंक है, अगर 2 अंक ज्यादा मिलते, अधिक मिलते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के प्रश्नानुसार करके, तो यहाँ पे गणित में 2 अंक आप बढ़ा दो, और अंग्रेजी में यदि उसको 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में प्राप्त अंक में से 3 अंक कम कर दो, तो दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 210 आपको दिया गया है। अब इसको आप सोल्व कर दें। इस टाइप के सम आपने सीखे हैं। x प्लस 2, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x। 4.1 में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हल कर चुके हैं। x को 1 टाइम इसके साथ, x को इसके साथ, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। जब आपने x को 27 से किया तो 27x, x को x से किया माइनस का x स्क्वायर, 2 के साथ करेंगे तो 27 2 जा 54, 2 को x के साथ करेंगे माइनस 2x इज इक्वल टू 210। 27 में से 2 चले गई तो क्या रह गया, 25x माइनस x की 2 प्लस 54 इज इक्वल टू 210। तो अब आपने लेफ्ट साइड की वैल्यू को राइट साइड में लेकर जाना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25x, साइन चेंज हो जाएंगे तीनों वैल्यू के, और प्लस में 210 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में से 4 जाएगा 6 रह जाएगा, यहाँ पे 20 में से 5 जाएगा तो 15 रह जाएगा। बड़ी वैल्यू का साइन साथ में आता है इसलिए प्लस। अब आपने ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो 156 आए और उनका डिफरेंस आपका 25। उसके लिए मैंने आपको मेथड बताया है, प्राइम फैक्टराइज में मल्टीप्लीकेशन रखें यहाँ पे 156 2 पे करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 पे वही 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 3 पे 3 1 जा 3 3 जा, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 13 आपके पेयर बने हैं। यदि 13 में 12 को ऐड करते हैं तो 25 बन रहा है जो हमें चाहिए, और 13 को यदि 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 156 बन रहा है। तो हमारे रिक्वायर्ड जो पेयर हमें पता लग गया है। तो अब बात आती है साइन की। उस साइन के लिए मैंने आपको क्या बताया है, यदि यहाँ पे x के जो कोफिशिएंट से पेयर दोनों छोटे हैं तो पेयर के साथ ये यहाँ वाला x के कोफिशिएंट के साथ वाला साइन दोनों वैल्यूज का आपने करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 12 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा। सेम ब्रैकेट होती हैं दोनों, तो यहाँ पे x माइनस 13 और x माइनस 12 ये दो ब्रैकेट आपकी आ जाएंगी। 1 टाइम x माइनस 13 को इक्वल 0, x माइनस 12 को। जब आपने x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 पुट किया, देन वैल्यू ऑफ x विल बी 13, और जब आपने x माइनस 12 या 12 को इक्वल 0 पुट किया, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी 12। तो आपने क्या करना है, अब रिपीट करना है। यदि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक 13 हैं, यदि उसके 13 अंक आए हैं तो अंग्रेजी में 30 माइनस 13 हो जाएगा, x की जगह 13 रखा जाएगा। यहाँ पे 30 में से 13 जाएगा 17, 17 आपका आंसर आ जाएगा। यदि उसके शेफाली के यदि गणित में अंक प्राप्त किए उसने 12 हैं, 12 अंक उसने यदि गेट किए हैं, देन द जो मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 12 तो आपका 18 हो जाएगा। इस प्रकार से 13, 12, 17 और 18, 13, 17, 12 और 18 आपके आंसर आ जाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को आपने सॉल्व करना है। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6,
ये और आज करते हैं इस वीडियो में हम। इससे नेक्स्ट जो सम है आपने ट्राई करने हैं। अगर आपसे नहीं निकल पाए तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और नेक्स्ट सम को आपने नेक्स्ट वीडियो में सीख लेना है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको आप ध्यान से सीखें और नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। एक आयताकार खेत का विकर्ण डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट जो साइड है वो 60 मीटर अधिक है, 60 मीटर ज्यादा है, लंबा है। यदि बड़ी भुजा उसकी जो लार्जर जो वैल्यू है, लार्जर जो साइड है वो स्मॉलर साइड से 30 मीटर ज्यादा है, तो खेत की भुजाएं आपने ज्ञात करनी है। फिगर से बिल्कुल आप आसानी से समझ लेंगे। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड में बना लेता हूं, आयताकार जिसे बोलते हैं हिंदी में। अब आयताकार खेत है कोई खेत, आयत में दो चीजें होती हैं, एक तो हम लंबाई और एक को हम चौड़ाई बोलते हैं। और इंग्लिश में लेंथ स्टैंड फॉर लेंथ, ये लंबाई स्टैंड फॉर लेंथ, चौड़ाई स्टैंड फॉर ब्रेथ। अब एक विकर्ण है, विकर्ण को हम इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। तो उसने क्या कहा है, जो डायगोनल है वो सबसे छोटी जो भुजा है आयताकार खेत की, स्मॉलेस्ट जो साइड है उससे 60 मीटर मोर है, 60 मीटर ज्यादा है। अगर आपने मान लिया है जो हमारी छोटी भुजा है, आयताकार खेत की छोटी भुजा को आपने x एज्यूम कर लिया है, तो जो डायगोनल है उसकी वैल्यू इससे 60 मोर है, और जो लार्जर वैल्यू है, जो बड़ी भुजा है, वो इसकी 30 मीटर ज्यादा है छोटी भुजा से। तो इसके अकॉर्डिंग आपने करना है। तो इसमें आपने पढ़ा था समकोण जो त्रिभुज होती है उसमें जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। और इंग्लिश में हम कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार के लिए हम बेस का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो आप अंडरस्टैंड करें ध्यान से। मैं बोथ लैंग्वेजेस में, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का यूज कर रहा हूं और अंग्रेजी में जो पढ़ने वाले हैं फॉर इंग्लिश मीडियम वो इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग कर रहा हूं। तो आप अकॉर्डिंग टू देयर ओन लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करें। अब आपने यहाँ पे क्या मानना है, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा। अब क्या मान लिया आपने, x मीटर, x मीटर है तो मीटर मान लें, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लें। अब यहां पे मीटर है। लेट द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, लेट द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी x मीटर। आयताकार खेत की बड़ी भुजा, लार्जेस्ट साइड ऑफ या लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 30 मोर है तो 30 मोर कर दें आप, 30 ज्यादा कर दें, ऐड कर दें, उसमें ज्यादा के लिए ऐड करते हैं, कम के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जो विकर्ण दिया गया है डायगोनल वो 60 मोर है स्मॉलेस्ट साइड से, तो 60 मोर कर दें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे आप प्रश्नानुसार, हिंदी वाले प्रश्नानुसार लिख लेंगे। हाइपोटेन्यूज की जगह आपने विकर्ण डायगोनल का यूज करना है, तो हिंदी वाले के अनुसार कर्ण कह सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर, वैसे हम इसको विकर्ण बोलते हैं। ये विकर्ण होता है, डायगोनल इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 60 का वर्ग, यहाँ पे l की जगह आपका ये है x का स्क्वायर, और आपका a की जगह आपका लेंथ है, तो लेंथ की जगह आपके ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज करें, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये फार्मूला है आपने जो सीखा इसके बेसिक में।
फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 की, प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट साइड में एक्स स्क्वायर, इस पे फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है आपने, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करें तो ये सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 के 6 के साथ 2 6 12 0 एज इट इज 120x बन जाएगा। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 3600 आ जाएगा। राइट साइड में एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर खोल दिया एक्स का, प्लस 32 जा 60, 30 दूनी 60 एक्स, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 900 आ जाएगा। अब आपने ऐड सब्ट्रैक्शन कर लेना है, राइट साइड की सभी वैल्यूज को उठा के ये लेफ्ट साइड में लेकर आए। अगर आपका इक्वल का साइन होता है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सेम वैल्यू सेम साइन हो तो कैंसिल भी हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर से आप कैंसिल कर सकते हैं। चाहे वैल्यूज को लेफ्ट से राइट में लेकर आए या राइट से लेफ्ट में, वो चॉइस आपकी है। अब वहां पे हमारा एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी पहले से ही, प्लस का 60x है, तो राइट साइड को मैं पहले एज इट इज लिख रहा हूं। तो अभी यहाँ पे 60x आ गया, यहाँ पे 120 है, राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस का 120 हो जाएगा। तो वहां पे पहले से ही प्लस का 900 है, यहाँ से 3600 को उस साइड में लेकर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। अब रिमेनिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी नहीं, वो आपके सामने एक्स स्क्वायर 120 में से 60 जाएगा तो 60x रह जाएगा। 3600 में से 900 को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 2700 रह जाएगा। अब ऐसे पेयर आपने फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई 2700 आपको पता चल लग जाए आए और उसका डिफरेंस हमारा 60 आए। उसके लिए मैंने आपको ये मेथड बता रखा है, आप फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 90 और 30 आपके पेयर आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। और जिसको पेयर ना मिले तो ए बी सी वाले तरीके से द्विघात समीकरण से भी वो सोल्व कर सकता है। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 90 यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे प्लस का 30 कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस का 90 वैल्यू रह जाएगी। अब x माइनस 90 को अगेन कॉमन लेना है, यहाँ पे x प्लस 30 वैल्यू रह जाएगी इक्वल 0। 1 टाइम इसको 0 के इक्वल, 1 टाइम इसको 0 के इक्वल, तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। जब आपने x प्लस 30 इक्वल 0 रखा देन वैल्यू ऑफ x विल बी माइनस 30। नंबर कभी भी माइनस में नहीं आते हैं तो इसको हम रिजेक्ट कर लेंगे माइनस वैल्यू को, और पॉजिटिव वैल्यू को आपने रखना है। सॉरी, मेजरमेंट से ही नंबर वाला सम नहीं है, मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए हम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x विल बी, सबसे जो छोटी भुजा है वो आयताकार खेत की आपकी 90 मीटर हो जाएगी। जब वैल्यू आप 90 यहाँ पे पुट करेंगे, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 जुड़कर 120 हो जाएगा। इस प्रकार से रिक्वायर्ड जो मेजरमेंट्स ऑफ साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड विल बी 90 मीटर और 120 मीटर। तो इस प्रकार से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन रहते हैं वो आपने ट्राई करने हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों के सॉल्व हो जाते हैं वो मैच कर लेना और जिनको नहीं आते हैं वो समझ लेना। थैंक यू।